जय श्री कृष्णा दोस्तों हम अपने कैपिटल गेन के चैप्टर को अब ख़त्म करने जा रहे हैं। और आज के लेक्चर में हम कैपिटल गेन एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हेड जो इनकम का हेड था उसे हम ख़त्म कर रहे हैं। और इससे तो आप एक क्वेश्चन बिल्कुल एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। करते हैं अब ये मिसलेनियस पॉइंट क्या रह गया। मिसलेनियस पॉइंट में आपको वो कुछ अलग नहीं, वो टैक्स का रेट बताने जा रहा है कि भाई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे क्या टैक्स का रेट रहेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे क्या रहेगा, किस तरीके से सरचार्ज लगाएंगे, किस तरीके से सेस लगाएंगे, वही देख लेते हैं। जैसे कि 10.11 मिसलेनियस पॉइंट्स। फर्स्ट, रिलीफ इज अवेलेबल from long-term capital gain as well as from short-term capital gain under section 111A. This relief is available to a resident individual or a resident HUF. ये resident individual को relief available है if net taxable income excludes long-term capital gain, short-term capital gain of section 111A is less than the exemption limit. मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को छोड़ के अगर आपकी जो नेट टैक्सेबल इनकम है वो एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, जैसे 5 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख से अगर कम है, तो जो डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन नेट टैक्सेबल इनकम आफ्टर डिडक्टिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एग्जेम्पशन लिमिट इज द अमाउंट और रिलीफ। तो जो रिलीफ का अमाउंट है वो ये आ जाएगा कि जो मान लेते हैं कि 2.5 लाख है, आपका अदर इनकम कितना है 1.5 लाख, तो 2.5 लाख माइनस 1.5 लाख, तो 1 लाख बच गया ना। वो 1 लाख आप अपने कैपिटल गेन वाले इनकम से घटा सकते हैं, आपको वो 1 लाख का रिलीफ मिल जाएगा। तो यही है एग्जेम्पशन लिमिट इज अमाउंट, द डिफरेंस रिलीफ विल बी डिडक्टेड फ्रॉम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और STCG, LTCG, long term capital gain or short term capital gain of section 111A as the case may be, and the balance amount capital gain will be chargeable to tax। मतलब ये कहने का है कि अगर 2.5 लाख तक की इनकम एग्जेम्प्ट है और आपकी कैपिटल गेन के अलावा अगर आपकी इनकम है 1.5 लाख, तो सबसे पहले इस 2.5 से ये 1.5 जाएगा, तो बच गया ये 1 लाख। तो फिर ये 1 लाख आप अपने कैपिटल गेन से घटा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो बचता है उस पर टैक्स हो जाएगा। नाउ STCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इफ कवर्ड अंडर सेक्शन 111A इज टैक्सेबल। तो सर अब टैक्स कितने रेट से होगा? 15% के रेट से होगा। सरचार्ज अगर कोई एप्लीकेबल होगा तो वो प्लस एजुकेशन सेस या हायर एजुकेशन सेस या हेल्थ सेस 4% का लग जाएगा। तो 4% 15% का, 15 और 4 19 नहीं, 15% का 4 निकालो, 15 का क्या हो जाएगा 4, 0.6%। तो 15 प्लस 0.6 15.06% हो जाएगा। ओके, नाउ नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U इज अवेलेबल फ्रॉम LTCG और फ्रॉम STCG। कोई और डिडक्शन नहीं मिलेगी। जो 80C में जो डिडक्शंस मिलती है इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करने पे, PF में इन्वेस्ट करने पे, इन सब का डिडक्शन यहाँ नहीं मिलेगा। सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का क्या टैक्स रेट है? वो है 20%। 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे है, सरचार्ज 4%। सरचार्ज अगर कुछ है तो, नहीं तो एजुकेशन सेस या हेल्थ सेस 4%। हाउ एवर इन द फॉलोइंग 2 केसेज, 2 केसेज में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का रेट 10% हो जाएगा और 4% तो सेस लगेगा ही। वो कौन से 2 केसेज हैं? In the following 2 cases, long-term capital gain is taxable at the rate of 10%. A. If unlisted securities, that is unlisted shares, unlisted debentures, etc. are transferred by a non-resident or foreign company. If unlisted securities, that is unlisted shares, unlisted debentures, etc. are transferred by a non-resident or foreign company, long-term capital gain is taxable at the rate of 10%. अगर अनलिस्टेड शेयर्स है उसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है किसके द्वारा? नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी के द्वारा किया जा रहा है, तो रेट हो जाएगा 10% और सेस लग जाएगा उस पर 4%। अगर सरचार्ज एप्लीकेबल है तो वो भी लग जाएगा। दिस रूल इज एप्लीकेबल ओनली इफ इंडेक्सेशन बेनिफिट इज नॉट क्लेम्ड। अगर वो बंदे इंडेक्सेशन बेनिफिट क्लेम नहीं करते हैं तभी ये रूल लगेगा, 10% का रेट लगेगा। अगर इफ़ लिस्टेड सिक्योरिटीज है, शेयर्स है, बॉन्ड्स है, डिवेंचर्स है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है और जीरो कूपन बॉन्ड है, अगर वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं कोई टैक्स पेयर और टैक्स पेयर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं उठा रहे, तो फिर 20% से घट के रेट कितना हो जाएगा? 10%। अगर इंडेक्सेशन बेनिफिट चाहते हो तो 20% का रेट रहेगा। तो इस तरीके से हमने देखा। और हाँ, ट्रांसफ़र ऑफ लिस्टेड डिवेंचर और लिस्टेड बोनस शेयर्स है, उसके पास ऑप्शन है कि भाई चलो वो 10% से रहे तो बेटर हो जाएगा, इंडेक्सेशन का बेनिफिट ना ले और 10% के रेट से टैक्स दे दे।
अब हम देखने जा रहे हैं, अभी तक का हमने सारा कॉन्सेप्ट कवर कर लिया, अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं। वो क्वेश्चंस हम अपने, जब हम 10 ईयर के क्वेश्चंस करेंगे, 10 ईयर की कवरेज करेंगे, तो वहाँ ये क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। अब देख लेते हैं कि क्वेश्चंस, अगर आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है और अंडरस्टैंडिंग है सारे प्रोविजंस की, तो कोई भी क्वेश्चन करने में कोई ज़्यादा बड़ी बात होगी नहीं, हम वो जल्दी जल्दी क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने अपने कैपिटल गेन के लेक्चर को फिनिश किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। आई होप कि आप सबको ये समझ में आया होगा ये चैप्टर भी। अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं वो क्वेरी ज़रूर रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।